हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी सुमित की है। सुमित एक सोलो ट्रैवलर था। उसे अकेले पहाड़ों में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका एक यूट्यूब चैनल भी था। सुमित अक्सर हर हफ्ते अपने ट्रैवलिंग के व्लॉग अपडेट करता रहता था। इस बार उसने मनाली के ऊपर एक गांव में जाने का फैसला किया, जो कि एक ऑफ बीट लोकेशन थी। मतलब कि वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते थे। सुमित को ऐसी नई नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा मन करता था। तो फिर एक ऐसे ही एडवेंचर पे वो मनाली के ऊपर एक गांव में गया। जब वो मनाली पहुंचा तो उसने लोकल से उस गांव का रास्ता पूछा, लेकिन उस गांव का नाम सुनते ही लोकल्स का रिएक्शन बड़ा अजीब सा था, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर लोग घर खाली कर चुके थे। और इसका रीज़न था कि लोग मानते थे कि उस गांव में चुड़ैलों का साया था। मैं जानबूझ के उस गांव का नाम नहीं लेना चाहती। खैर, सुमित ने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया, बल्कि उसे तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या है गांव के आसपास के जंगलों में कि लोग वो गांव खाली करते हुए जा रहे हैं। तो सुमित ने अपना सामान उठाया और मनाली से कुछ किलोमीटर दूर ट्रैक करते करते वो उस गांव की तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसे वो गांव दिखाई देने लगा, उसे एक छोटी सी दुकान दिखी। सुमित पहाड़ों में ट्रैकिंग करते करते इतना ज़्यादा थक गया था कि वो उस दुकान पर रुककर कुछ खाना चाहता था, कुछ पीना चाहता था। तभी वहां पर उसे एक बूढ़े चाचा दिखे, जिन्होंने उसे अपनी दुकान में बिठाया। सुमित ने उनसे पूछा कि चाचा, आपकी दुकान पर क्या मिलेगा? तो चाचा ने उससे कहा, बेटा, तुम जो खाना चाहोगे वो मिल जाएगा। ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि अक्सर पहाड़ी गांवों में फूड के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। खैर, सुमित इस बात को समझता था, तो उसने चाचा से कहा, चाचा, मैगी मिल जाएगी क्या? तो चाचा बोलते, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बढ़िया गरम गरम मसाला मैगी आपके लिए बनाकर लाता हूँ। उसने देखा कि दुकान के अंदर खाना खाने के लिए 2-4 टेबलें रखी हुई थी, और उन टेबलों पे उसके अलावा 2-3 लोग बैठे हुए थे। इसलिए सुमित भी जाकर एक टेबल पर बैठ गया और अपनी मैगी आने का इंतज़ार करने लगा। तभी कुछ समय बाद वो बूढ़े चाचा आकर उसे मैगी की प्लेट दे गए। जब वो मैगी टेबल पर रख रहे थे तो सुमित ने नोटिस किया बूढ़े चाचा के हाथ में जलने का निशान था। ये जानकर उसे बड़ा अजीब सा लगा। तभी उसने गौर से अपने आसपास देखा तो देखा कि दीवारों पर भी कई जगह पर जलने के निशान थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उनके गाल पर, कभी किसी की पीठ पर अजीब से निशान थे, जिन्हें देखकर सुमित को कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। आखिरकार सुमित ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और चुपचाप उठकर चला गया। उसने उस मैगी को हाथ भी नहीं लगाया। सुमित अपने रास्ते पर आगे की तरफ भागता हुआ जा रहा था। तभी पीछे से उस बूढ़े चाचा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, तुम्हारा सामान रखा है, मेरे पैसे कौन देगा? मेरी तरफ पलट कर देखो। और वो इतने डरावने तरीके से चिल्लाने लगे कि सुमित को और ज़्यादा डर लगने लगा, और तभी उसे घुर्राने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर ऐसा लगा जैसे कि बहुत ज़ोर से लोग चिल्ला रहे हैं। लोगों की चीख पुकार सुनकर सुमित ने पलट कर देखा तो देखा कि उस दुकान में आग लग गई है। सुमित पलटा और उन लोगों को बचाने के लिए वापस जाने वाला था कि अचानक वो दुकान उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले वो दुकान वहाँ थी और उसमें आग जल रही थी, और फिर वो अचानक से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई, और ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर कोई दुकान थी ही नहीं। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे चक्कर सा आने लगा, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। तो वो पलटा और भागते भागते गांव तक पहुंचा। गांव में उसे एक घर दिखाई दिया, जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। सुमित हाफता हाफता उसके पैरों में गिर गया। उस बूढ़ी औरत ने उस सुमित को उठाया और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे कहाँ से आ रहे हो और इस तरह से क्यों हाफ रहे हो? तब सुमित ने उन्हें पूरी बात बताई। तब उन आंटी जी ने उसे बताया कि बेटा, ये गांव इसी तरह की डरावनी चीज़ों की वजह से बदनाम है, और हम भी अगले महीने ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम आज रात हमारे घर में रुक जाओ और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। सुमित ने ऐसा ही किया। वो रात सुमित की बड़ी ही बेचैनी सी कटी, और उसे रात में भी उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगले दिन जब वो जा रहा था तो उसने आंटी से पूछा कि आंटी, आखिर यहाँ पे क्या कोई दुकान हुआ करती थी?
आंटी ने बताया, हाँ, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन कहने लगे कि उस दुकान का जो बूढ़ा चाचा था वो काला जादू करता था, इसलिए लोकल्स ने मिलकर उस दुकान में आग लगा दी और उस दुकान में बैठे लोग और वो बूढ़ा आदमी वहीं जलकर राख हो गए। तब से लोगों को कई बार वो दुकान दिखाई देती है, जबकि असल में उस दुकान को बहुत पहले ही नष्ट किया जा चुका है। ये सुनकर सुमित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इस बार वो वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता पूछता है। आंटी उसे दूसरा रास्ता बताती हैं और फिर सुमित सेफली मनाली आ जाता है। क्या आपको भी ऐसी जगहों पर जाने का शौक है? तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।